शुरू करने से पहले मिलाना चाहूँगा कुछ ऐसे ही चमन झटुल्लों से। तो बेटा शुरू किया जाए। तो ऐसा ठंडे बस्ते में डाले कि शाहरुख खान अब दोबारा मूवी बनाने से पहले 1000 बार सोचे। मुझे तो सुन के हंसी आ रही है जो रिलीज होने से पहले घाटे में चली गई। मुझे भी हंसी आ रही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि काश उस दिन तुम्हारा बाप अगर जल्दी सो गया होता तो इस भारत का एक अलग ही तस्वीर होगा। ये मेरा देश है, विविधता में एकता। यहाँ पे तुम जैसे नारंगी खटमलों की कोई औकात नहीं है कि देश की जो राष्ट्रीय एकता अखंडता है उसे तोड़ सको। तुम अपना पिछवाड़ा रगड़कर अपनी ताकत लगाओ, इस पिक्चर को फ्लॉप करके दिखाओ। अगर नहीं कर पाए तो पूरा देश ये समझ जाएगा जिसने भी बायकॉट पठान का मुंह से नाम निकाला, सोशल मीडिया पे लिखा, वो सभी से निवेदन करूंगा कृपया करके हेडफोन का इस्तेमाल करें। महिलाएं और बच्चे कृपया इस वीडियो से दूर रहें। बाद में बोलिएगा मत कि विनय दुबे ने बहुत खूबसूरत शब्दों से कान फाड़ दिए। जी हाँ, कान कह रहा हूँ, आप कुछ गलत मत सुनिएगा, क्योंकि आज मैं उन लोगों की कान फाड़ने जा रहा हूँ जो किसी समय में बायकॉट बॉलीवुड और बायकॉट पठान चिल्ला रहे थे। आज उन तमाम बायकोटिया गैंग का आज मैं गांड फाड़ने वाला हूँ। कैसे, अगले कुछ मिनटों में आपको दिखने लगेगा। लेकिन सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं कुछ चमनचुती और झटुल्लों से आपको मिलाना चाहता हूँ। ये वो झटुल्ले हैं जो अपनी आँखों में सूअर के गू का सूरमा लगाकर पालिका बाजार के गेट नंबर 8 के बाहर माइक लगवाकर दिन रात भौंकते रहते हैं। ये वैसे ही भौंकते हैं जैसे गाड़ी के पीछे सड़क पर घूमने वाले लावारिस खुजली वाले कुत्ते, जिनको अपना पिछवाड़ा खुजवाने के लिए भी सड़क पर रगड़ना पड़ता है। ये ठीक ऐसे ही रगड़ रहे हैं जैसे ये बेचारे बायकॉट पठान को लेकर पिछले महीने भर से अपना पिछवाड़ा रगड़ रहे थे। शुरू करने से पहले मिलाना चाहूँगा कुछ ऐसे ही चमन झटुल्लों से। तो बेटा शुरू किया जाए। तो ऐसा ठंडे बस्ते में डाले कि शाहरुख खान अब दोबारा मूवी बनाने से पहले 1000 बार सोचे। मुझे तो सुन के हंसी आ रही है जो रिलीज होने से पहले घाटे में चली गई। मुझे भी हंसी आ रही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि काश उस दिन तुम्हारा बाप अगर जल्दी सो गया होता तो इस भारत का एक अलग ही तस्वीर हो गया होता। काश तुम्हारी माताजी के, पूज्य माताजी के अंदर इतनी चुल्ल नहीं मची होती कि अपने पति को खींचकर तुम्हारे जैसे एक गटर के कीड़े को अपने कोख में रखा। आज वही हालात है कि देश इस यातना को झेल रहा है। इन्होंने एक ट्रेंड चलाया, शाहरुख खान ने भगवा का अपमान किया, एक हिंदू मुसलमान का एंगल दिया गया और ज़बरदस्ती इसमें सनातन और हिंदुत्व को घुसाना पड़ा, क्योंकि ये पिक्चर जो थी शाहरुख खान की। पठान और खान नाम से इनको इतनी मिर्ची लग जाती है जैसे इनकी पैदाइशों में इन्हीं का टोपा इस्तेमाल हुआ हो। बुरा इस तरह से इनको लगता है, मिर्ची इस तरह से इनको लगती है, इनके माँ के कोख में इस बीज को पैदा करने वाला भी कोई पठान या खान ही होगा। यही एक गुस्सा इनके मन में है जो ये वीडियो पर अपने भगते हैं। लेकिन देश ने इनके बायकॉट को ऐसा मूत के अंदर भिगा के फेंका है कि वापस ये किसी ज़माने में वीडियो के सामने या समाज के सामने मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। इनका ये दावा था कि बायकॉट इतना ज़बरदस्त सफल रहा है कि शाहरुख खान की मूवी अब सड़क पर पिट रही है। हालात ये है कि 6000 करोड़ का मालिक जो कि मुंबई के समुंदर किनारे बांद्रा इलाके के मन्नत जैसे महल में रहता है, वो सड़क पर आकर कटोरा लेकर भीख मांगेगा। तो आज इसी की रियलिटी चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा अपना मोबाइल उठाया जो कि इनके औकात से बाहर था। ये वाला, ये है सैमसंग का फोल्ड 3 जो कि इन झटुल्लों के औकात से बहुत ज़्यादा बाहर है। ये फ़ोन उठाकर जब मैंने सोशल मीडिया पर जाकर पठान मूवी की बुकिंग की इतिहास चेक करने की कोशिश की, भूगोल चेक करने की कोशिश की, तो मुझे दिखाई देने लगा कि पूरे देश ने मिलकर इन बायकोटिया गैंग के ऊपर सूसू ही नहीं किया है, हग दिया है। हगा भी इस तरह से कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो पर्ची निकल रही है टनाटन, ये पूरी की पूरी थिएटर की बुकिंग चल रही है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मेट्रो सिटी इंदौर से। इंदौर वो शहर है जो अपने आधुनिकता के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पे एक थिएटर मौजूद है, सिने स्क्वायर सिनेमा। इसमें सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक तमाम जो सीटें हैं पठान की वो फुल हो चुकी हैं। बात अगर भोपाल की करें जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। राज बिग 2 सिनेमा करके है वहाँ पर, जो सुबह 12 बजे से रात को 9 बजे तक, भारत सिनेप्लेक्स 12 बजे से 9 बजे तक, अल्पना सिनेप्लेक्स 11:45 से 9 बजे रात तक लगभग इसकी सारी सीटें फुल चल रही हैं। हालात ये है कि भोपाल की ये जो सीट दिख रही है, इसमें आप देख सकते हैं 110 रुपये और 90 रुपये तक की जो मिनिमम सीट है वो भी लगभग फुल चल रही है। अगर कोई बायकोटिया गैंग की कोई सदस्यता अगर इस पिक्चर को देखना चाहेगी तो उसको टिकट नहीं मिलना है, ये मैं दावे के साथ अभी बता सकता हूँ। ये हालात हैं बुधवार के, यानी कि फर्स्ट डे 25 जनवरी की। अगला अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो बगावत और जो बाइकॉट हमने देखने को मिला था वो लखनऊ से मिला था।
लखनऊ की हालत देख लेते हैं। खुद योगी जी बैठे हुए हैं, सनातनी और ऐसे लोग जो कि पठान मूवी का बाइकॉट कर रहे थे, उनकी क्या स्थिति उत्तर प्रदेश वालों ने की है जरा दिखाता हूँ। ये है लाल बाग का नोवेल्टी MGS सिनेमा। 11 बजे से 9:45 तक ये लगभग फुल चल रहा है। और यही नहीं, लखनऊ में जितने भी थिएटर हैं लगभग 60% से ऊपर बुकिंग चल रही है। वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते लगभग 90% हो जाएगी। तो ये हालात हैं वहाँ के। आते हैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। वाराणसी में IP सिनेमा है जो कि सिगरा मॉल के अंदर है। ये हालात दिखा रहे हैं वहाँ के कि टिकट जो है लगभग फुल होने आई है। ये जो टिकट की आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, वो अभी 1 घंटे पहले की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज रविवार 22 जनवरी है, 25 जनवरी यानी बुधवार आते आते ये भी हाउसफुल हो जाएंगे। ये हालत है काशी के बाबा विश्वनाथ के मेरी नगरी बनारस के, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी खुद चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में ख़ास तौर पर डासना मंदिर और गाज़ियाबाद बहुत फेमस है। इसी गाज़ियाबाद में एक इलाका है लोनी का। ये जो मूवी मैजिक करके थिएटर का इलाका है, यहाँ पे तो सुबह 10:30, 1:15 और 6:45 में तो टिकट ही खाली नहीं है। बुकिंग रोक दी गई है क्योंकि ये हाउसफुल हो चुकी है। बाकी भी जो 4 बजे और 9:30 बजे का शो है वो लगभग 98% फुल चल रहा है। ये लोनी की हालत हो गई। सीट के हालात आप देख सकते हैं। 300 सीटर ये थिएटर के अंदर केवल 6 सीटें खाली दिखाई दे रही हैं, 7 सीटें। तो ये हालात हैं दिल्ली के गाज़ियाबाद में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो नारंगी खटमले हैं वो पनपते हैं। यतीन नरसिंगा झंड भी इसी गाज़ियाबाद से आता है, जहाँ पर पठान मूवी सुपर बम्पर हिट रविवार को ही डिक्लेयर हो चुकी है। इसके बाद अगर बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव में ये जो PVR डायरेक्टर का गुड़गांव एम्बियंस मॉल के अंदर है, उस थिएटर की हालत आप देखिए। इसमें भी 90% जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। एक चीज़ और आप इस पर गौर करिएगा, नॉर्मल जो टिकटें होती हैं 100 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये तक मैंने देखी हैं। मुंबई के अंदर 1100-1300 रुपये तक की टिकटें लेकर मैंने पिक्चरें देखी हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 2000 और 2400 की टिकट के बाद भी, इतनी हाई प्राइस टिकट के बाद भी थिएटर फुल चल रहे हैं। और नॉर्मल जो है वो 1800 रुपये का है। उसके बावजूद भी ये मूवी सुपर हिट चल रही है, फुल चल रही है। उस दिन कोई भी शो इनका अवेलेबल नहीं है। ये बुधवार 25 जनवरी का है। वही हालत गोल्ड दिल्ली का है PVR का। उसमें भी लगभग 7:15 और 10:30 की जो सीटें हैं उसमें कोई टिकट ही नहीं है, उसकी बुकिंग रुक गई है। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें देख रहे हैं रेड और येलो में, ये 90%, 98% बुकिंग फुल हो चुकी है। ये भी हाउसफुल चल रहा है। आपको पता है ये बाइकआउट गैंग वाले क्यों बाइकआउट करते हैं? अब ये 2200 रुपये का टिकट लेने की इनकी औकात नहीं है, लेकिन जिसकी औकात है वो हाउसफुल होकर देख रहा है। ये टटपुटिये दिन रात अपनी उंगली और अपना पिछवाड़ा घर के 1 रुपया ट्वीट के हिसाब से कमाते हैं, वो कहाँ 2200 का टिकट लेंगे? यही होता है ना। आपने कहानी सुनी थी कि बचपन में एक लोमड़ी थी, अंगूर खाने के लिए लपक रही थी, अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं। इन भोसड़ी वालों की भी औकात 30 रुपये की टिकट लेकर पिक्चर देखने की नहीं है। कभी थिएटर का मुंह नहीं देखा होगा। 3 महीने बाद जब मोबाइल पे पिक्चर आती है तो हेडफोन लगा के, 30 रुपये का हेडफोन लगा के अपने सड़े हुए बिस्तर पर बैठकर ये पिक्चरें देखकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं। ये भोसड़ी वाले चले हैं पठान मूवी का बहिष्कार कर दें। और बहिष्कार ऐसा कि 2200, 2400 रुपये की टिकटें लोग खरीद कर थिएटरों में जाकर इसे देखना पसंद कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा योगदान है इन जैसे झटुल्ले बाइकुटिया गैंग का है। यही कारण है कि आज लगभग सारे थिएटर फुल चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं पटना में, बिहार के पटना में, जहाँ पर इस समय थोड़ा सा बिलबिलाहट जादू है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी ताज़ा सत्ता वहाँ पे खोया है। RJD और JDU ने मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन भाजपाइयों की बौखलाहट ये थी कि पठान का बहिष्कार पटना में ज़रूर करना है, चाहे जो हो जाए। अब देखिए पटना के मुंह पर इन जो नारंगी खटमल है, बाइकुटिया गैंग है, उसमें पटना के बिहारियों ने कैसे मूता है, इनके चेहरों पे हगा है, वो दिखाता हूँ। पटना में सिनेपोलिस PNM मॉल के अंदर है। इसका भी अगर आप देखेंगे तो सुबह 9 और 10 बजे की जो बुकिंग है वो हाउसफुल हो चुकी है। उसकी बुकिंग रोक दी गई है सुबह 9 और 10 बजे की। उसके बाद 12:55, 1:15 की जो मूवी है वो भी लगभग हाउसफुल है। बाकी भी धीरे धीरे 60-70% फुल हो चुकी है। ये थिएटर के अंदर की हालत है। 500 रुपये का टिकट है। सोचिए, जिस बिहार को आप कहते हैं पिछड़ा राज्य है, फलाना है, बहुत पीछे रह गया है, गरीब राज्य है, उस राज्य में 500 रुपये का टिकट लेकर देखने वालों की संख्या देखिए। हाउसफुल चल रही है थिएटर के थिएटर। किस मूवी के लिए? जिसका सबसे ज़्यादा बहिष्कार हो रहा है। किस जगह पे? पटना के अंदर। उसी पटना में जहाँ सबसे ज़्यादा बहिष्कार हो रहा है, लोग 500 रुपया डालकर मॉल के अंदर जाके पठान मूवी देखने की तैयारी में है। अब आते हैं RSS के गढ़ नागपुर में। नागपुर जो कि संघ का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, पूरे देश की संघ की एक्टिविटी नागपुर से ऑपरेट की जाती है। उस नागपुर में भी हालात ये हैं कि थिएटर 60-70% के आसपास लगभग सारे शो फुल हो चुके हैं।
ये सिनेपोलिस VR नागपुर मॉल है, उसके अंदर भी देखिए कितने सारे शो दिए गए हैं। सुबह 7:45, समझिए जब आप उठे भी नहीं होते उस समय 7:45 की बुकिंग फुल हो चुकी है। 8 बजे की बुकिंग फुल होकर रोक दी गई है, वहाँ पर कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जितने भी शो हैं 70-80% फुल हो चुके हैं। PVR इम्प्रेस सिटी मॉल का नागपुर का सुबह 7 बजे का शो हाउसफुल हो चुका है, सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग शो। उसके बावजूद भी नागपुर अंदर, जो कि आप देख सकते हैं संघ मुख्यालय है, संघ का सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ पर जहाँ से नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग आते हैं, उस नागपुर में भी लोगों ने इस बाइकॉट गैंग के मुंह पर मूत्रदान सूसू कर दिया है। PVR एक्सप्रेस सिटी के सुबह 7 बजे में आप देखेंगे तो नो टिकट्स आर अवेलेबल फॉर दिस शो, मतलब हाउसफुल होने के बाद बुकिंग्स रोक दी गई हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस नागपुरी खटमलिया गैंग से कि क्या औकात रह गई देश के सामने अपना मुंह पिटाकर। आप जिस हिंदुत्व को लेकर इतना बड़ा बवाल मचाए, वहाँ पर देश ने आपके सामने आपके मुंह पे हक दिया। अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी तो मैं अभी भी कहता हूँ आपको कि इस पठान मूवी को आप फ्लॉप करके दिखा दो। मेरा ये दावा है, मैं मुंबई में रहता हूँ, बॉलीवुड को बहुत करीब से जानता हूँ। बुधवार को जो इसका स्टार्टिंग शो का जो कलेक्शन होगा वो 30 से 40 करोड़ के बीच में होगा, और रविवार आते आते ये मूवी 160 से लेकर 200 करोड़ रुपया सिर्फ इस 5 दिनों में कमा लेगी। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है इन भोसड़ी वाले, सड़क पर खड़े होकर भौंकने वाले बाइकोटिया गैंग का है। क्या मिला ये सब कर कर? अहमदाबाद में आपने वहाँ पर तोड़ा पे अहमदाबाद जाकर देख लीजिए, हाउसफुल। भोपाल हाउसफुल, इंदौर हाउसफुल, बनारस हाउसफुल, लखनऊ हाउसफुल, दिल्ली हाउसफुल, मुंबई हाउसफुल, कोलकाता हाउसफुल, पटना हाउसफुल। कहीं कोई ऐसी जगह बची हो जहाँ पे आप मुंह छुपाने लायक बचे हो? अभी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का तो आंकड़ा ही मैंने नहीं रखा। तमिल और तेलुगु में भी ये पिक्चर, साउथ लैंग्वेज में भी ये पिक्चर लॉन्च हुई है, तो साउथ इंडिया में भी ये तो बम्पर तूफान मचा रही है। लगभग बॉलीवुड के तमाम वो लोगों ने पठान मूवी का समर्थन किया। नहीं समर्थन किया तो सड़क पर भौंकने वाले उस नारंगी संतरों ने, जिसकी एक्चुअल औकात नहीं थी थिएटर में जाकर पिक्चर देखने की। 30 रुपये का टिकट का पैसा मैं विनय दुबे देता हूँ, बाकी के अगर तुम्हारे गांड में दम है तो लगा के थिएटर चले जाके देख लेना। उसके बाद देखने के बाद बाइकआउट करते तो हमें भी अच्छा लगता। लेकिन तुम लोगों ने जिस तरह से केवल मुसलमान होने के नाते शाहरुख खान को टारगेट किया, तो कहीं ना कहीं पूरे देश ने तुम्हारे मुंह पर मूत्रदान कर दिया। ये मेरा देश है, विविधता में एकता। यहाँ पे तुम जैसे नारंगी खटमलों की कोई औकात नहीं है कि देश की जो राष्ट्रीय एकता अखंडता है उसे तोड़ सको। तुम अपना पिछवाड़ा रगड़ कर अपनी ताकत लगाओ, इस पिक्चर को फ्लॉप करके दिखाओ। अगर नहीं कर पाए तो पूरा देश ये समझ जाएगा, जिसने भी बाइकआउट पठान का मुंह से नाम निकाला, सोशल मीडिया पे लिखा, वो पूरे ज़िले की, तहसील की, इलाके की मेहनत का नतीजा होगा। अगर तुम इसे फ्लॉप नहीं करा पाए, और हो सका उसके बाद एक मिर्ची लगाने वाला वीडियो ज़रूर मैं पोस्ट करूँगा। मैं उन तमाम मेरे सनातनी भाइयों, नारंगी संतरों से, खटमलों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा और दम लगाओ मेरे भाई। इस तरह से पालिका बाज़ार में माइक लगा कर भौंक के भी आप लोग इस पिक्चर का झाट उखाड़ नहीं सके। पता नहीं कैसे आप अपने आप को आईने में देख पाते होगे। पूरा देश इस समय आप लोगों पे हंस रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जो दावा किया था उसके ऊपर इस देश की जनता ने ही मूत दिया। आगे जब भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा। ये भारत है, तुम्हारे बाप का खेत नहीं, जहाँ पर जाकर आप हग कर चले आओगे। औकात में रहिए। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।